मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो पैरासाइटोलॉजी का पार्ट है। ये हाइड्रेटेड सिस्ट या हाइड्रेटेड डिजीज भी बोलते हैं। यह डिजीज का नाम हाइडा इसलिए पड़ा है ना कि हाइडा मतलब होता है वाटर से रिलेटेड होती है, यानी कि यह ऐसा सिस्ट बनता है जिसमें वाटरी फ्लूइड बढ़ता है इसमें। तो बाकी जो सिस्ट रहता है उसमें क्या रहता है, तो सिस्ट का मतलब होता है एक अबनॉर्मल मास, डिजनरेटेड मास बनती है जिसके अंदर में विस्कस फ्लूइड होती है। लेकिन यह एक ऐसा सिस्ट है जिसमें पानी रहता है, वाटरी फ्लूइड होती है। तो डिफिनीशन में क्या लिखाएगा कि द वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सिस्ट known as hydatid cyst. It developed due to parasitic infection. कॉज में क्या लिखाएगा, इसमें कॉज में हो जाएगा एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस इन्फेक्शन। एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस इन्फेक्शन, या इसी को बोलते हैं डॉग टेप वर्म बोलते हैं, डॉग टेप वर्म कहते हैं। अब ये डिजीज है क्या कि द डिजीज मोस्ट कॉमन डेवलप इन लीवर बट मे डेवलप इन अदर ऑर्गन लाइक ब्रेन, पेरिटोनियम एंड अदर विसरा, बट लिवर इज द मोस्ट कॉमन वेयर हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप। अब होता क्या है, इसमें स्ट्रक्चर कैसे रहता है इसमें कि जैसे ये लीवर है तो लीवर के ही इस पार्ट में सपोज दैट यहाँ पे ये सिस्ट बनता है। ये अब ये सिस्ट कैसे बन जाता है, तो सिस्ट का स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम तो सिस्ट रहता है इस तरह का रहेगा, डिजेनरेटेड सेल रहेगा, इसमें बाहर की तरफ से डिजेनरेटेड सेल रहेंगे, और जैसे जहाँ भी डेवलप होगा, लंग्स में होगी तो लंग्स पर कैमल सेल्स, लीवर में होगा तो लीवर पर कैमल सेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोग्लॉटिस, आपको अंदर में इस तरह से 3-4 प्रोग्लॉटिस इसमें रहते हैं, और इस तरह से आपको रहता है। ये प्रोग्लॉटिस क्या होती है ना कि ये डल्ट एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरह से ये सिस्ट मिलेगा, अंदर में वाटरी फ्लूइड, बाहर की तरफ क्या हो गई डिजेनरेटेड सेल, डिजेनरेटेड सेल्स, और ये क्या हो गया प्रोग्लॉटिस, और अंदर में क्या हो गया वाटरी फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड। तो इस तरह से एक सिस्ट बनता है। ये सिस्ट का जो ग्रो होती है, इसमें क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ ग्रो इज वेरी स्लो, वेरी स्लो होती है। तो हम लोग यहाँ पर कॉज समझ में आ गया और साइट भी समझ में आ गया। अब ये डेवलप जो होती है वो क्या होती है, जो इसका लार्वा हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग कैसे बनता है देख लेते हैं कि एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो लार्वा होता है वो लार्वा कैसे हमारे बॉडी में आता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर से या डॉग के स्किन के ज़्यादा संपर्क में आने से। तो उसके माध्यम से लार्वा जो होता है वह जीआईटी में आ जाता है और ड्यूोडेनम से पेनिट्रेट करके और लार्वा पहुंच जाता है लीवर में। ये लार्वा जो यहाँ पर पहुंच करके और ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ कुछ सेल्स को डैमेज करेंगे और इंजोर्ड करेगा। इंजोर्ड करने के बाद यह एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसका साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगता है। ये वेरी स्लो ग्रोथ साइज में यही सिस्ट बनाता है। तो क्या हम लोग समझे, लाइफ में इसका क्या हो गया कि जो डॉग टेप वर्म जिसको बोलते हैं कि डॉग के स्किन पे लार्वा होता है या कंटामिनेटेड फूड वाटर में रहता है, ये उसके माध्यम से हमारे जीआईटी में आ जाता है, और जीआईटी में आने के बाद फिर क्या हो गया, जीआईटी में आने के बाद ये यहाँ से फिल्टर होकर के और फिर ये कहाँ पहुँच जाएगी, लीवर में या लंग्स में या ब्रेन में या कहीं भी, और धीरे धीरे स्लो ग्रो करता है ये। और उसके बाद वो आगे का लाइफ साइकिल होती है कि ऑपरेशन करने के बाद जब इसको कहीं बाहर अगर डिस्कार्ड कर देते हैं तो कोई डॉग उसका ईटन कर लेता है, तो उसके बॉडी में फिर क्या होती है, ऐसा जो उसके बॉडी में फिर एडल्ट बनता है। तो वो कहानी अलग हो गई। अब लोग आइए मेन डिजीज पे चल रहे थे हम लोग। चलिए अब ये सिस्ट तो बन गया, अब आते हैं इसके बाद में हम लोग सिम्टम पे आते हैं।
तो इसका सिम्टम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन इन्वॉल्व, जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन में सिम्टम होगी। तो सबसे पहले लीवर में अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या होगी, लीवर इनलार्जमेंट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया पेन, टेंडरनेस, ये सब जो होगी क्या होगी, राइट उसमें मिलेगी। दूसरा जो इसके कारण क्या होगी, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है इसमें, तो जॉन्डिस का भी टेंडेंसी हो सकता है, हिपैटोमेगैली हो सकता है इसमें, फिर यहाँ पर हिपैटिक वेन थ्रोम्बस डेवलप हो सकता है। ये सब कंडीशन यहाँ पर लीवर में होगी। लंग्स में होगा तो डिजनिया होगा, चेस्ट पेन होगी, ये लंग्स में। ब्रेन में जो डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, तो उसमें आपको सीवियर माइग्रेन होगा, फेंटनेस होगा, कन्वल्सन होगी, इस तरह से ब्रेन का सिम्टम वहाँ पे डेवलप होता है। अगर ब्रेन में अगर डेवलप हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन वाइज इसमें सिम्टम को हमको लिखना होता है कि हाइड्रेटेड सिस्ट कहाँ बनती है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन आती है, कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि अगर ये सिस्ट कहीं रप्चर कर गया कहीं पे, तो इसका जो फ्लूइड होता है टॉक्सिक फ्लूइड होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप करेगा या फिर टॉक्सेमिया डेवलप कर सकता है बॉडी में। और पेशेंट जो होता है सडन शॉक में चला जा सकता है, बीपी तुरंत लो हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, लेकिन इतना आसानी से नहीं होती है, क्योंकि इतना आसानी से रप्चर नहीं होता है। रप्चर तब होता है जब इसमें ट्रॉमा लगता है या जब इसको बायोप्सी करते हैं, तब इसमें दिक्कत हो सकती है। आइए हम लोग चलते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन पे। इसका इन्वेस्टिगेशन अगर इसका अब्डोमेन में अगर होगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी में मिल जाती है। अगर ये लंग्स थोरेसिक कैविटी में होगा तो HRCT से मिलता है, और ब्रेन में होगा तो CT स्कैन या MRI से मिलता है। तो जहां पे होगा उसके अनुसार, तो ब्रेन में होगा तो क्या कराएंगे, CT स्कैन या MRI, चेस्ट में होगा तो HRCT, अब्डोमेन में होगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी। ये तो लोग करा के देख लेते हैं और क्लियर रिपोर्ट में आ जाती है हाइड्रेटेड सिस्ट। लेकिन अदर अगला इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहेंगे तो क्या करेंगे इसमें लोग, तो नंबर 1 पे आता है कैसोनी टेस्ट। कैसोनीज टेस्ट बोलते हैं। कैसोनी टेस्ट के बारे में वीडियो बता दी थी आपको, उसमें देख लेंगे। उसमें क्या रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी। दूसरा होता है एलाइजा फॉर एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये हम लोग उसमें देख लेते हैं। अगर उसके बाद अगला टास्क हम लोग TLC कराते हैं। TLC हो सकता है बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज। DLC में इस्नोफिल बढ़ा रहता है तो इस्नोफिलिया मिलेगा। इसके बाद ESR इंक्रीज मिलती है इस केस में। बाकी हम लोग इसमें कुछ कराते नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं। इसके लिए सर्जरी के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्योंकि डायग्नोसिस में तो एक और डायग्नोसिस होती है ना, कि मैनुअल डायग्नोसिस हम लोग देख सकते हैं टेंडरनेस को, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर पता नहीं चलती है। और बाकी इसमें एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स चलाई जाती है। अल्बेंडाजोल 400 में या 600 मिलीग्राम में, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या पर डे, अकॉर्डिंग टू सिविरिटी के अनुसार दिया जाता है। यहाँ तो अल्बेंडाजोल का ऐसे डोज तो 6 महीना पे लोग खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर डे खिलाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी प्रोसेस होती है। ये एलोपैथिक में इसमें आती है, और नहीं तो सर्जिकल रिमूव कर देते हैं। होम्योपैथिक में क्या करते हैं इसमें हम लोग सीना देते रहते हैं, पेशेंट को क्यू में चलाते हैं, और इससे जो होती है अगर इनिशियल स्टेज में रहा तो ये फिर डायल्यूट हो जाती है। दूसरा हम लोग कैलक्रिया फ्लोर भी देते हैं इसमें पेशेंट को, थूजा भी चलाते हैं इसमें। इससे क्या होती है, सिस्ट जो होता है धीरे धीरे डिजॉल्व होकर के खत्म हो जाती है। ये था मेरा हाइड्रेटेड सिस्ट और हाइड्रेटेड डिजीज। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। थैंक्स।